students in SYBSC class Mathematics paper first Calculus of several variables. Now today we are going to study examples based on composite function, repeated limit and changing to polar coordinates. First example is determine the set of points at which f of x, y equal to tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आर्क tan y अपॉन x इज कंटिन्यूअस। हमें ऐसा सेट फाइंड करना है जहाँ पर हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। नाउ अब ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे जो हमारा g ऑफ x, y है वो इक्वल है y अपॉन x एंड हमारा जो h ऑफ t है वो इक्वल है tan इनवर्स ऑफ t। देन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन f है वो क्या है, h कंपोजिशन g, दैट इज आवर फंक्शन f ऑफ x, y इज इक्वल टू h कंपोजिशन g x, y, दैट इज इट इज इक्वल टू h g ऑफ x, y। नाउ g ऑफ x, y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, y अपॉन x, सो इट इज़ इक्वल टू h ऑफ y अपॉन x। नाउ यहाँ पर हमें h ऑफ t गिवन है tan इनवर्स ऑफ t, तो h ऑफ y अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। एंड यहाँ पे जो हमारा फंक्शन g है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट 0, y। मीन्स जब x की वैल्यू 0 होगी तब हमारा फंक्शन g कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि y अपॉन 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है इसीलिए। एंड हमारा जो फंक्शन h है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। हिंस जो हमारा कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल टू h कंपोजिशन g ऑफ x, y इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑन दी x इक्वल टू 0। ऐसा पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, बाकी ऑल अदर पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नाउ अगर हमने अब 3 वेरिएबल फंक्शन कंसीडर किया है तो फिर 3 वेरिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, सेम डेफिनेशन है जो हमने 2 वेरिएबल के लिए देखी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हमारे फंक्शन में 2 वेरिएबल थे, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसमें 3 वेरिएबल्स होंगे। सो अ फंक्शन f ऑफ x, y, z ऑफ 3 वेरिएबल्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट a, b, c if limit x, y, z tends to a, b, c f of x, y, z इक्वल टू f ऑफ a, b, c। अगर जब हमारी लिमिट किसके इक्वल आएगी, f ऑफ a, b, c के इक्वल आएगी, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट a, b, c। नाउ अ फंक्शन f ऑफ x, y, z इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 is continuous everywhere except on the sphere x square plus y square plus z square equal to 1। ना स्टूडेंट आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये जो इक्वेशन है हमारी लास्ट में, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 0, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है, मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं रहेगा। सो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा बट एक्सेप्ट ऑन द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम ये स्फीयर कंसीडर करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। फाइंड द रिपीटेड लिमिट्स एंड simultaneous limit if they exist। Our first example is fx y equal to y plus x sin 1 upon y when y not equal to 0 and it is equal to 0 when y equal to 0। तो रिपीटेड लिमिट में हम क्या करते हैं, पहले हम लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ये फाइंड करेंगे। देन हम यहाँ पे जो लिमिट है इसका ऑर्डर चेंज करेंगे।
तो ये हमारी हो जाएगी 2 रिपीटेड लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर रहे हैं लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कॉमा y विच इज़ इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई की यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे y प्लस एक्स साइन 1/y। नो जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो हमारी x इंटू साइन 1/y, 0 इंटू साइन 1/y क्या हो जाएगा 0। लिमिट y टेंड्स टू 0 y भी क्या होगा, सो हमें क्या मिलेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 y। और जब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगी 0 के। नाउ नेक्स्ट हम लिमिट का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे y प्लस एक्स साइन 1/y। बट यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है साइन 1/y डज नॉट एग्जिस्ट एट y इक्वल टू 0, क्योंकि जब यहाँ पर हम y की वैल्यू y की लिमिट 0 पुट करेंगे 1/0 और 1/0 एग्जिस्ट नहीं होता है, मीन्स हमारा साइन 1/0 एग्जिस्ट नहीं होगा। और जब हमारा साइन 1/0 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसकी मीनिंग हमारी जो पूरी लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं होगी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, मीनिंग यहाँ पर एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइमल्टेनियस लिमिट। तो अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ये इम्प्लाई करेगा मॉड एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो मीनिंग क्या होगी कि एफ एक्स वाई की लिमिट क्या है 0 है। ना यहाँ पर हम एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे मॉड वाई प्लस एक्स साइन 1/y। ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस इक्वल मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये जो हमारी वैल्यू है क्या हो जाएगी लेस इक्वल मॉड वाई प्लस मॉड एक्स साइन 1/y। ना यहाँ पर अब हम मॉड एक्स इंटू साइन 1/y को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम मॉड ए इंटू बी को कैसे लिखते हैं मॉड ए इंटू मॉड बी। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन इक्वल आएगी मॉड वाई प्लस मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1/y। एंड आप लोगों को पता है कि मॉड साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस इक्वल 1 फॉर ऑल थीटा। तो यहाँ पे जो साइन 1/y है ये भी क्या हो जाएगा लेस इक्वल 1 हो जाएगा। सो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी लेस इक्वल मॉड वाई प्लस मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1/y की वैल्यू 1 होगी, तो मॉड एक्स इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू मॉड एक्स। और ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मॉड एक्स ये क्या रहता है लेस इक्वल रहता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड वाई क्या होता है लेस इक्वल होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इक्वेशन में मॉड एक्स और मॉड वाई को रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 टाइम रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है लेस देन डेल्टा होता है। सो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू डेल्टा। नाउ अब यहाँ पे हमें हमारी जो वैल्यू है मॉड एफ एक्स वाई माइनस 0 इसे क्या बताना है लेस देन एप्सिलॉन। सो अगर हम डेल्टा की वैल्यू क्या चूज़ करेंगे एप्सिलॉन बाय 2, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा मॉड एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। Thus, mod fxy minus 0 is less than epsilon whenever root x square plus y square less than delta. Therefore, by the definition of the limit x comma y tends to 0 comma 0, y plus x sin 1/y equal to 0. Next example is
Determine the set of points at which the following functions are continuous. फर्स्ट जो है वो एफ एक्स वाई इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स वाई। ना हमारी f की वैल्यू जो है वो कब एग्जिस्ट नहीं होगी, जब हमारा एक्स वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। बट ये एग्जिस्ट होगी अगर एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा इफ़ एक्स वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ therefore if x into y not equal to 0, then f x y equal to sin 1 upon x into y is continuous। सो हमारा जो सेट आएगा वो क्या आएगा, ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट उनका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ना अब हमारे फंक्शन की वैल्यू कब एग्जिस्ट नहीं होगी, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, ज़ीरो होगा। मीन्स आवर फंक्शन एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूअस at those points at which x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर ये टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगी तभी हमारा f एग्जिस्ट होगा, और f एग्जिस्ट होगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो यहाँ पर जब हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा x माइनस 2 x माइनस 1। सो यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे इस इक्वेशन के, एक x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। मीन्स ये दोनों वैल्यू पर हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, ज़ीरो होगा। दस एफ एक्स वाई इज़ कंटिन्यूअस ऑन x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2 कॉमा x इज़ नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि ये दोनों पॉइंट पर हमारा f जो है वो एग्जिस्ट नहीं होगा, सो ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन के डोमेन में नहीं आएगा। नेक्स्ट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 अपॉन मॉड वाई प्लस मॉड जेड। सो आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ मॉड वाई नॉट इक्वल टू मॉड जेड। मॉड वाई नॉट इक्वल टू मॉड जेड दैट इज़ वाई नॉट इक्वल टू प्लस माइनस जेड। क्योंकि अगर इसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो हमारी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, और डिनोमिनेटर ज़ीरो है मीन्स हमारा f एग्जिस्ट नहीं होगा। सो f इज़ कंटिन्यूअस ऑन x y z सच दैट y नॉट इक्वल टू z एंड y नॉट इक्वल टू माइनस z। नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल इज इवेलुएट लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 कॉस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स वाई है वो क्या है, कॉस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना यहाँ पर अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करेंगे। सो हमें पुट क्या करना होगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सो हमारी लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 कॉस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये चेंज हो जाएगी। लिमिट आर टेंस टू 0 कॉस, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स क्यूब की, तो ये हो जाएगी आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ना हम न्यूमरेटर में से आर क्यूब कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर में से आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। सो हमें इक्वेशन मिलेगी आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर और न्यूमरेटर में आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग 1 आर बचेगा एंड ब्रैकेट में कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे आर टेंस टू 0, तो आर इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ये क्या हो जाएगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो हमारी लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 कॉस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। थैंक यू।
क्यों? अरे ये स्टॉप ही नहीं हो रहा है। पॉज किए। स्टॉप नहीं हो रहा वो, कुछ हो ही नहीं। मेरे मोबाइल में जैसा वो दे रहे ट्रू कॉलर स्टॉप, ट्रू कॉलर स्टॉप पूरे लेक्चर के टाइम। सुबह में उठी ना पता है, मैं खोल के नहीं बता सकती। ये पिज्जी मेरे एकदम से मोटी, मेरे एकदम पावरफुल। हाँ। जैसे खूब धीरे धीरे घर में चली, फिर मैं बोली नहीं यहीं पे रहेगी, मैं लेक्चर लेती। अरे मैडम, मैं इससे आपसे पूछी थी कि यहाँ पे देखो यही तमाशा रहता, कोई आया नहीं। कोई भी नहीं आया। जेंट्स आए हैं लेकिन लेडीज़ में कोई नहीं। नहीं बाबा, कल से अपनी तो रेगुलर आएंगे। अरे ना, मैं रात में तुमको देखो, मेरा 1 बजे का मैसेज डिलीट हुआ है। हाँ मैं देखी मेरा नहीं थी। इरादा था कि मैं घर से लूँगी लेक्चर, नहीं जमता घर पे की। लेकिन सुबह में ऐसी कंडीशन हो गई ना, मैं क्या सोची ना, मतलब 8:30 का तो टाइम डाली हूँ मैं। हाँ और हम लोग डिसाइड किए हैं कि 8 के बाद निकलेंगे। हाँ। मैं तुमको लिखती और डिलीट की हूँ मैं रात में। देखी थी सुबह में। अरे मैडम, यहाँ पे आओ, फिर ऐसे रहते में एकदम दिमाग ख़राब हो जाता। और मेन खाला भी नहीं थे ना इससे। कॉलेज की शादी का विषय। तुम्हारी डेली डायरी है वो। मेरी पता नहीं क्यों एक जैसा बोल रहा है, ट्रू कॉलर स्टॉप, ट्रू कॉलर स्टॉप उड़ा दो क्या? क्या बोलूँ, काम नहीं होगा तो उड़ा दो मैडम, बाद में वो कर लूँगी। अरे बंद हो गया तो बंद हो गया ना, मेरे को क्यों सता रहे हैं बताइए। पूरे लेक्चर के टाइम में जैसा बार बार आ रहा था। मैं बोल रही थी कि आप 5 साल से बात करूँगी, वो